कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 को है। जय श्री कृष्ण भक्तों, ओम नमो नारायण। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की रमा एकादशी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत न केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी है। एकादशी जागरण और रमा एकादशी का महात्म्य तथा कथाएं। भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय को एकादशी जागरण का उपदेश। भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा, कलयुग में मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एकादशी की रात्रि में जागरण करे और उस समय वैष्णव शास्त्रों का पाठ करे। इससे उसके कोटि जन्मों के संचित चारों प्रकार के पाप मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से और द्रव्यजन्य धन संबंधी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्रों का उपदेश देता है वह भगवान शिव का परम भक्त कहलाता है। जो एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए निद्रा त्याग देता है, नाचता और गाता हुआ भगवान का स्मरण करता है, वह भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भक्त है। भगवान शिव उसे उत्तम ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसे मोक्ष देते हैं। जो भक्त भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं वे पाखंडी हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान के नाम का गान करते हैं, उन्हें आधे निमेष क्षण में अग्निष्टम तथा अतिरात्रि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि में भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी तिथि को श्री हरि के समीप जागरण करते हैं, वे यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य प्राण त्यागने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा कहलाते हैं। जिसके वंश में एक भी व्यक्ति एकादशी की रात जागरण करता है, वह कुल वास्तव में पवित्र और धन्य हो जाता है। जिसने एकादशी के दिन जागरण किया, उसने मनोयज्ञ, दान, गायत्री, जप, श्राद्धा और नित्य प्रयाग स्नान सबका पुण्य अर्जित कर लिया। उसे सन्यासियों के समान फल मिलता है और उसके सभी इष्ट कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त सदैव आनंद रूप श्री विष्णु के प्रति भक्ति से युक्त होकर एकादशी का व्रत और जागरण करते हैं, वे भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति एकादशी की रात ऋषियों द्वारा रचित दिव्य स्तोत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्र, संस्कृत एवं प्राकृत के अन्य स्तोत्र, गीत और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। जो भक्त भगवान विष्णु के समीप वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भगवद गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। जो भक्त श्री हरि के समक्ष जागरण करते हुए दीपक जलाते हैं, उनका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो भक्ति भाव से तुलसी दल और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। जागरण काल में यदि कोई स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल भगवान को समर्पित करता है, तो उससे उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवान शिव का ध्यान करना चाहता है, वो एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष भक्ति भाव से जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्रादि देवता आकर निवास करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत कथा श्रवण बिना पूर्ण नहीं होता, इसलिए भक्तों को इसकी कथा श्रद्धा से अवश्य सुननी चाहिए। ओम नमो नारायणाय। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी की कथा। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी है और समस्त पापों का नाश करने वाली है।
इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक कथा। बहुत समय पूर्व मुच्छुकंद नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर राज्य करता था। वह देवताओं का परम भक्त था और भगवान विष्णु का परम उपासक था। उसकी एक अति रूपवती, सुसंस्कारी और धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ था। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब शोभन विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। राजा मुच्छुकंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो राज्य का अपराधी समझा जाएगा। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम अत्यंत कठोर है। मैं भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। धर्मनिष्ठा से युक्त चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी अन्न जल का सेवन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत का पालन करना ही होगा। यह सुनकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करेगा। दशमी के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उपवास धारण कर लिया। उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वो बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुना। प्रातः काल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और अंततः उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गई। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने ये सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह त्यागी है, इसलिए अवश्य ही उसे परमलोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहां वो अत्यंत दीप्तिमान और तेजस्वी देवरूप में विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुच्छुकंद भी अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। शोभन ने नम्रता से कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी व्रत का ही यह फल है कि आज मैं इस दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। यह सब आपकी घोषणा और आपकी कन्या चंद्रभागा की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर मुच्छुकंद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। फलश्रुति, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है वह अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक के समान दिव्य सुख भोगता है। यह रमा एकादशी समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है वह भी महान पुण्य का भागी बनकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय रमा एकादशी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने एकादशी का महात्म्य कहा है कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान मानी जाती है। इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे भी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ,
पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वो मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वो बहुत भारी हो गई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई, तू अपने मन की कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चंदन का काट ले, दाल भात का जीवन ले और ले, श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वो बैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। वह बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी की पूजा किया करती थी और अपने बच्चों तथा परिवार की सुख सुविधा के लिए यह कठिन व्रत रखती थीं। वे दिन भर निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखती थीं। द्वादशी को ही जल पीकर पारण किया करती थीं। दिन भर पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। गर्मी और प्यास के कारण उन्हें बड़ी बेचैनी हो रही थी। उन्होंने पानी में बैठकर थोड़ी शांति पाने का प्रयास किया। किसी प्रकार रोह धोकर दिन कट पाया, परंतु रात काटना मुश्किल लग रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन में कहती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा। प्यास के कारण उनकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। परिवार के सदस्य उनके पास आए और उन्हें पानी पीने को कहा, पर बूढ़ी माँ ने मना कर दिया और कहा, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातिन ने ऐसा ही किया। थोड़ा सुकून मिलने पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने बूढ़ी माँ की परीक्षा लेनी चाहिए। 1. एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ उठी और बाहर जाकर आसमान में देखा, पर सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि फिर ये मुर्गा क्यों बोल गया। प्यास और बेचैनी के बावजूद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो वो व्रत पूरा करके ही छोड़ेंगी। 2. थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गईं और बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। शरबत देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा, पर उन्हें अचानक याद आया कि उनका एकादशी का उपवास है। वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गईं। 3. जैसे ही उनकी आंख लगी, उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। 4. थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय था। एकादशी माता अब अच्छी तरह से समझ गईं कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थीं। सवेरा होने पर बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी और एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बोलिए, जय श्री हरि विष्णु की। एकादशी माता की एक और कथा। एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और वो एकादशी माता की पूजा किया करती थी। राजा की छोटी बेटी को सब बहुत पसंद करते थे, जिसके कारण बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया।
लेकिन राजकुमार की नज़र जैसे ही राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नज़र में ही उससे प्रेम करने लगा और छोटी बेटी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। 1. पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2. फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ नहीं कर पाया। 3. फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थीं। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वो हार किसी और के गले में न पहनाया जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वो हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। ये सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वो फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है न जीवित। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर किसी को बताने से मना किया। बड़ी बहन ने कहा कि विवाह अधूरा रह गया तो इज्जत जाएगी, इसलिए वो विवाह कर लेती है। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया। परंतु राजकुमार को यह समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा कि यहाँ कौन है। सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही रात हुई, वो प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताई कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसकी बहन के पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है तब तक वो मूर्छित रहती है, और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो वो जीवित हो जाती है। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसके पश्चात वहां ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया और उसने ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे को कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चटके के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और बड़ी बहन के पास भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से भिक्षा देने को कहती है, पर माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वो हार उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना। मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा
और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं। वो राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। तुलसी माता की पौराणिक कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। दैत्यराज की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान ने अपनी माया से वृंदा को जालंधर का सिर और धड़ दिखाया। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को वृहीन, पत्नी विहीन, शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर वहां स्थित है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।